हेलो 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 ओ हेलो हेलो मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, क्या हाल चाल भैया आप सभी लोगों की। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे जी, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे जी। ठीक है जी। तो आप सभी लोगों को अगर जो मेरी ये शक्ल दिखाई दे रही हो, जिसको आप सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते होंगे, और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही हो, और अगर जो आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी क्लियरली दिखाई दे रही हो, तो फटाफट है ना चैट सेशन में कंफर्म कर दे ना, झट पट फटाफट लक्ष्मी जी करके अंदर, है ना। चलेगा जी। तो आज हम लोग हमारा क्या है, जो टॉपिकल एजेंट्स हैं अपने, उसको आज हम खत्म करेंगे। किसको खत्म करेंगे भाई? आज हम अपने टॉपिकल एजेंट्स को। ठीक है जी, चलेगा। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें, है बेटा, देखो अभी एक्चुअली में क्या हो जाता है ना कि देखो क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, बट क्या है, देखो मैंने कल भी तुम्हें बोला था। अब वो क्या हुआ कि उसी टाइम पर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को कुछ ज्यादा इश्यूज आने लगे एग्जाम को लेकर के, तो उनकी क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है। और क्लास मतलब कि मैं क्या है कि एग्जाम टाइम पर यहाँ पर ऐप पर कम क्लासेस लेता हूँ। क्या होता है कि जो बच्चे वन ऑन वन है ना, बच्चे वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि सर मैंने आंसर लिखा हुआ है, या फिर बच्चे कॉल पर, मेरा आप अभी आप प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे मैक्सिमम टाइम मेरा नंबर बिजी ही जा रहा होगा, है ना। जब भी आप, या तो मैं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिखूंगा आपको, या फिर मैक्सिमम मेरा नंबर बिजी जाएगा। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रहे हैं कि सर देखिए ये आंसर लिखा है, ठीक है क्या, है ना। बच्चे फोटो भेज देते हैं कि सर एक बार ये आंसर चेक कर लीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं आप। चलिएगा। तो देखिएगा, हमारा यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जी, हमारे टॉपिकल एजेंट्स को हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में भी, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो हम लोग क्या देखे, हमारा बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर और हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। हमारा इनका हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्या होती है, हमारा मार्केट प्रिपरेशन क्या होती है हमारी, इनका यूजेस कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं, ये सब कुछ तो हमारे सिलेबस में बोला गया है। पर इसी के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं भैया, इनका क्या बेटा जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। और साथ ही साथ हम इसके साथ में बेटा जी हमारा क्या स्टडी करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को भी, जो एक्स्ट्रा हम अपनी तरफ से स्टडी करते हैं हर एक कंपाउंड। ठीक है जी, चलेगा। तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे हमारे बोरिक एसिड के बारे में, है ना। तो देखो टॉपिकल एजेंट्स तो हमें पता है कि जो टॉपिकली हमारे अप्लाई किए जाते हो, है ना। बात कर रहे हैं बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल एक्शन हमारा शो करता है, ये बात हम लोगों को पता है। बोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि बोरिक एसिड क्या होता है। देखो क्या लिखा हुआ बेटा जी, एसिड लिखा है। क्या लिखा है? एसिड लिखा है। अब एसिड लिखा है तो भाई ये क्या होगा बेटा जी, हमारा एसिड होगा। पर लेकिन कैसा एसिड होगा? वीक होगा या स्ट्रोंग होगा? तो अगर जो बोरिक एसिड की बात की है, तो हमारा बोरिक एसिड क्या होता है बेटा जी, हमारा एक वीक एसिड होता है। क्या होता है बेटा जी, हमारा वीक एसिड। क्या होता है बेटा जी, हमारा वीक एसिड। तो भैया स्ट्रोंग एसिड, जैसे कि स्ट्रोंग एसिड हमारे होते हैं HCl, H2SO4, है ना, हमारा H2SO4, HNO3, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे स्ट्रोंग एसिड होते हैं। ये सब के सब हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, स्ट्रोंग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर वीक एसिड, जैसे बोरिक एसिड हो गया, हमारा एसिटिक एसिड हो गया, ये सब के सब हमारे क्या आते हैं बेटा जी, हमारे वीक एसिड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो हमारा देखिएगा, बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, स्पेशली इन आई एंड स्किन प्रिपरेशन। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बोली गई है कि जो हमारा बोरिक एसिड होता है क्या होता है, वीक एसिड होता है। क्या देखो यही वीक एसिड हमने लिखा था क्या भैया ऊपर? क्या वीक एसिड ही हमने बताया था भाई बोरिक एसिड को? बिल्कुल बताया था। तो बोरिक एसिड क्या होता है बेटा जी, हमारा एक वीक एसिड होता है जो हमारा माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि क्या है, हल्का सा क्या है इसके पास में क्या होता है बेटा जी, थोड़ी बहुत एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है ना, हल्के एंटीसेप्टिक हमारे होते हैं। ठीक है जी। और ये मेनली कहां पर उपयोग किए जाते हैं बेटा जी, जो हमारी आंखों में दवाई डालने वाली जो हमारी आंखों की दवा बनती है, उनकी प्रिपरेशन जो हमारी होती है, या फिर जो हमारी स्किन प्रिपरेशन बनती है, उनके अंदर हमारा क्या बेटा जी, बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो बोरिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है, जो कि हमारा माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, जिसको हम लोग हमारी आंखों की और हमारी जो स्किन की प्रिपरेशन होती हैं, उनके अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब बात करते देखिए, बोरिक एसिड हमारा क्या होता है, H3BO3 होता है। क्या होता है जी? H3BO3। जो बोरिक एसिड होता है वो क्या होता है बेटा जी, हमारा
H3BO3 होता है, ठीक है, जिसका मोलिकुलर मास होता है 61.83 ग्राम पर मोल। आप लोग ये यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूले बेटा जी, ग्राम पर मोल आप लिखना बिल्कुल ना भूले। तो H3BO3 हमारा होता है, और मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग ये हमारा जैसे 61.83 ग्राम पर मोल है हमारा, तो हमारा ये किस तरीके से निकाला जाता है मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया भी था, ठीक है जी। चलेगा, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में कि बोरिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। तो देखिएगा हमारा प्रिपरेशन बाय ट्रीटिंग बोरेक्स विद डाइल्यूट हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अपना क्या है कि जो हमारा बोरेक्स है उसको क्या बेटा हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई जा रही है। बोरेक्स हमारा क्या देखिए हमारा Na2B4O7 है, रिएक्शन किसके साथ हो रही है बेटा जी, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। बनाना क्या है, देखो हमें बनाना है H3BO3, ठीक है जी, ये हमारा बनाना है। बनाना अकेला नहीं है, मतलब ये हमें प्रिपेयर करना है बोरिक एसिड। ये हमारा क्या बेटा जी हमारा बोरिक एसिड है, ये हमारा क्या है बोरिक एसिड है, ठीक है जी। अब देखो यहां पर देखना हमारे पास में 4 बी है, हम देखो मेन चीज पर फोकस करेंगे है ना। हमारा क्या है बेटा जी हमारा 4 बी है, यहां पर इधर कितने बी है, 1 बी है। मेरा सबसे पहला टारगेट है कि मुझे बी को मुझे स्टेबल करना है, मैं यहां पर क्या कर दूंगा 4 लगा दूंगा, बस पहला सबसे काम मेरा ये है, ठीक है जी। अब यहां पर देखो मेरे बी कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुके हैं इधर हमारे, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा हमारे पास में कितने हाइड्रोजन हो गए, यहां पर देखो कितना 4×12 हाइड्रोजन हो गए, और इतने इधर कितने हाइड्रोजन हमारे पास में, इधर तो एक भी नहीं है, ये हमारे पास में एक हाइड्रोजन है। अब हमारा क्या बेटा जी डाइल्यूट की बात हुई थी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यानी कि हम लोगों को यहां पर क्या लेना पड़ेगा बेटा जी, हम लोग यहां पर यूज करेंगे किसका बेटा जी हमारा, हम लोग क्या है वाटर का भी यहां पर यूज करेंगे। हम लोग यहां पर किसका बेटा जी हमारा HCl के साथ साथ हमें यहां पर वाटर को भी लेना पड़ेगा H2O। अब ये जितने भी हाइड्रोजन है जो इनबैलेंस है, इनको बैलेंस करने के लिए हमारा ये वाटर क्या है बैलेंस करने के लिए काम करेगा। तो वाटर के हमारे क्या बेटा जी 5 मोलिक्यूल हमारे रहेंगे और 2 मोलिक्यूल हमारे HCl के रहेंगे। अब आप बोलोगे भैया आपने तो नीचे देख करके लिख दिया यहां पर 2 मोलिक्यूल, पर क्यों लिखा बताते हैं। देखो मेरे पास में 2 Na है तो 2 Cl मैं यहां से निकाल दूंगा, तो मैं यहां से बेटा जी 2 NaCl निकाल सकता हूं ना, इस वजह से मैंने यहां पर 2 लगाया, ठीक है। 2 NaCl बाहर निकल सकता है मेरा, तो देखो ये दोनों Cl चले गए, ये दोनों Na चले गए। अब 7 ऑक्सीजन बचे हैं यहां पर, 5 ऑक्सीजन बचे यहां पर, तो 7 और 5 12, 3 ऑक्सीजन यहां पर लिए, 3 और 4 के देखो तो 4×3=12, मेरे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं अगर जो आप लोग देखना चाहेंगे। मेरे पास में 5 दूनी 10 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, और मुझे 12 हाइड्रोजन की जरूरत थी, तो 10 और 2 12 होते हैं हमारे, 12 हाइड्रोजन ये रहे, मेरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, मेरी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। और यही तरीका है केमिस्ट्री में बेटा जी रिएक्शन को लिखने का। देखो या तो ये पता हो कि किससे बनाना है या फिर ये पता हो कि क्या बनाना है, रिएक्शन लिख जाओगे आप लोग, रिएक्शन लिख दोगे, सिंपल सी बात है। तो अगर जो मेथड प्रिपरेशन की रिएक्शन सभी को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं बेटा जी, हमारा क्या व्हाइट क्रिस्टलाइन हमारा पाउडर रहता है, नहीं कि सफेद कलर का हमारा क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है बेटा जी हमारा, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर यानी कि पानी में हमारा कम घुलनशील हमारा ये होता है, और वीक एसिड हमारा ही रहता है ना, हमारा क्या बेटा जी हमारा ये कमजोर अम्ल यानी कि वीक एसिड हमारे रहता है, कमजोर अम्ल हमारा ही होता है, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं। हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कहते हैं, देखिए आई ड्रॉप हमारी आती है, डस्टिंग पाउडर के तौर पर ही हमारा रहता है, और हमारा बेटा जी ऑइंटमेंट्स के तौर पर हमारा इसकी प्रिपरेशन हमारी की जाती है, आई ड्रॉप, डस्टिंग पाउडर या फिर हमारे बेटा जी क्या है ऑइंटमेंट, ठीक है जी। अब बात करते हैं मार्केट प्रिपरेशन की, तो मार्केट प्रिपरेशन किस नाम से आते हैं, बोरिक एसिड आईपी के नाम से आता है, और हमारा बोरिक आई लोशन के नाम से भी मार्केट में हमारा ये सेल होता है बेटा जी, मार्केट प्रिपरेशन के नाम इसके ये है। बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में, तो वेल क्लोज कंटेनर के अंदर और ड्राई प्लेस पर यानी कि सूखी जगह पर और अच्छे से बंद करे हुए कंटेनर के अंदर हम इसको स्टोर करके रखते हैं। यूजेस की बात करते हैं भाई इसके, तो यूजेस क्या होते हैं बेटा हमारे, आई एंटीसेप्टिक के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, स्किन इंफेक्शन के केस में हम इसको यूज करते हैं, और माइल्ड डिसइंफेक्टेंट
डिसइंफेक्टेंट हमारे क्या बेटे जी, क्या बेटे, हमारे जो हल्के डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनके तौर पर। अब वो बात आई थी भैया डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। देखिए डिसइंफेक्टेंट हमारे क्या बेटा जी ऐसी प्रिपरेशन होती है जो क्या करती है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। डिसइंफेक्टेंट इनहिबिट करते हैं मतलब क्या, कि भाई वो मान लो जैसे मेरा बोर्ड का ये हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये है ना, ये वाला पूरा एक पोर्शन है, ये वाला है ना, ये वाला पूरा एक पोर्शन है। अब इस पोर्शन में क्या हो रहा है, इस पोर्शन में क्या हो रहा है, मेरा इतने एरिया में, ये पूरा मेरा एरिया था, पर ये पूरे एरिया में क्या हो गया, मेरे क्या हो गया बेटा जी, मेरा बैक्टीरिया वायरस आ गए। तो इनको रोकने के लिए मैंने क्या किया, डिसइंफेक्टेंट को यूज किया, है ना, डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, वो क्या बोलेंगे, भैया आपने इतना एरिया पे कब्जा कर लिया, ये अब आपका ही है, ये आपका क्या है, ये अब आपका ही है ना, आपका ही, अब आप अपने इसको रखो, पर अब आप इस सीमा से आगे मत बढ़ना, आप बस अब इतना ही रहना, इससे आगे मत बढ़ना, यानी कि उनकी ग्रोथ को डिसइंफेक्टेंट ने इनहिबिट कर दिया। ठीक है जी, तो वही काम हमारे क्या करते बेटा जी, हमारे बोरिक एसिड करते हैं। आगे बात करते बेटा जी हमारे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, है ना, ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में तो लड़कियां जानती होगी, आसमीन तो जरूर जानती होगी, आसमीन तो जरूर जानती होगी, है ना, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर अपना। देखिए ब्लीचिंग पाउडर इज आ डिसइंफेक्टेंट, अभी हमने बताया, देखो मैं कोई शब्द आपको बता रहा हूं तो उसका मतलब आगे भी उपयोग होने वाला है, ऐसे थोड़े ना हम आपको बता देते। ठीक है, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज किया जाता है, और हमारे ब्लीचिंग एजेंट है ना, कंटेनिंग कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कि जो हमारे ब्लीचिंग पाउडर है बेटा जी, उसको हम लोग क्या बेटा जी, हमारा डिसइंफेक्टेंट के तौर पर तो यूज करते ही हैं, साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी, जो हमारे ब्लीचिंग एजेंट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं बेटा जी, हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को हमारा कंटेन करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को हमारा ये कंटेन करता है, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी इनके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है। चलेगा जी, बात करते हैं जी हमारा फॉर्मूला के बारे में, तो केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है बेटा जी, हमारा CaOCl2 हमारा क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, मोलिकुलर मास लगभग लगभग 142 ग्राम पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, चलेगा जी, आगे मूव करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, पर लेकिन उससे पहले, ठीक है ना, और देखो मेरी गारंटी अशद खान ले सकता है, मेरी गारंटी अशद खान ले सकता है कि हमने कभी नहीं यूज किया है। ठीक है, ओके, चलिए, हमारी तरफ से अशद खान जी बोल सकते हैं कि हम गारंटी लेते हैं। चलेगा जी, अब देखिएगा बेटा जी हमारा ब्लीचिंग पाउडर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। देखो फॉर्मूला क्या है, हमें क्या बनाना है, CaOCl2 हमें बनाना है, क्या बनाना है, CaOCl2। ठीक है, अब हमारा क्या बेटा जी, ब्लीचिंग पाउडर हमें बनाना है CaOCl2, तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा जी, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ बेटा जी, हमारे क्लोराइड आयंस के साथ में, यानी क्लोराइड के साथ, क्लोरीन गैस के साथ में। ठीक है जी, क्या हमारा क्या, क्लोरीन गैस ओवर ड्राई हमारा स्लैक्ड लाइम अपना, है ना, कि बेटा जी हमारा क्या है कि हमारा स्लैक्ड जो हमारे लाइम है हमारा, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्लोरीन गैस को पास आउट कराते हैं, वहां से हमारा क्या बेटा जी, हमारा ब्लीचिंग पाउडर में देखने को मिलता है CaOCl2। ठीक है जी, अब देखो यहां पर बनेगा कैसे, देखो भाई देखो ये है मेरे पास में Ca, ये Cl2 है, ये रहा Ca, ये रहा Cl2, यहां से मैं एक ऑक्सीजन ले जाऊंगा, ऑक्सीजन ले गया, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन बचे और 1 ऑक्सीजन बचा, तो अपने को क्या है, पानी निकालना है, निकाल दो, निकल गया, बन गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हो गई रिएक्शन। बताओ इसमें कुछ याद करने की जरूरत है क्या, ठीक है ना, बताओ इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है क्या। तो बेटा जी क्या है कि ये आप लोगों को सिंपल सा, देखो रिएक्शन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, क्योंकि मैं लिख करके इस वजह से लेकर के आता हूं क्योंकि कि जो मैं यहां लिखता हूं वो सेव नहीं होता है ना, तो उसमें क्या है कि अब भाई जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो लिखी हुई रिएक्शन, फिर आप बोलो भैया रिएक्शन नहीं लिखी है पीडीएफ में, पर लेकिन जो मैं समझाता हूं जब रिएक्शन आपको वो समझ में आती है आप लोगों को, जब मैं आपको अलग से ऐसे लिख करके समझाता हूं रिएक्शन, क्या आप लोगों को समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज कंफर्म कीजिएगा चैट सेशन में।
है ना। और देखो ये छोटी मोटी बातें जो हम आपको आपके ऊपर जो छोटी मोटी मौज मजाक मटर गश्ती कर देते हैं, ये छोटी छोटी टिप्पणियां ही जब आपका ये साल खत्म होगा, जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा ना, आपको याद आएंगी, ये यादें बन जाएंगी बेटा आप सभी लोगों के लिए, है ना। बातों को कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तो वो वाली बात नहीं है। डोरीमोन सा लगा क्या? डोरीमोन ही है ये, देखो ये डोरीमोन, ये मेरा डोरीमोन है, ठीक है। डोरीमोन डोरीमोन। चलो आज आज जो मैं शाम को क्लास लूंगा ना 6 बजे 6 PM पर, उसमें मैं तुम्हें बहुत सुंदर सा डोरीमोन बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर सा डोरीमोन बना कर दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते बेटा जी हमारा मैथ और प्रिपरेशन के बाद में। अरे सिलेबस क्या है, सिलेबस आप लोगों का आराम से खत्म हो जाएगा, परेशान मत हो, सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। आप अभी देखिएगा फरवरी खत्म होते होते आप बोलोगे कि सर ये तो लगभग खत्म ही हो गया, परेशान मत होइए। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो हमारा क्या बेटा जी, व्हाइट पाउडर हमारा ही रहता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इसमें से क्या होता है बेटा जी, क्लोरीन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है हमारे घर में ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन की। कभी आप सूंघ करके देखिएगा, आसमिन कभी सूंघ करके देखिए, ठीक है जी। पावरफुल डिसइंफेक्टेंट हमारा होता है। अब देखो बोरिक एसिड का था, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट था, पर ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है जी। क्या होता है बेटा जी, हमारा एक पावरफुल यानी कि हमारा एक शक्तिशाली डिसइंफेक्टेंट हमारा होता है। चलेगा बात करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के तौर पर हमारा, और हमारा वाटर प्योरीफायर प्रिपरेशन के तौर पर हमारा क्या बेटा जी, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट प्रिपरेशन की, तो बेटा जी ब्लीचिंग पाउडर आईपी, सीधा ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हमारा मार्केट में सेल होता है, और ये सभी को पता ही होगा भाई, ठीक है। यूजेस के बारे, स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो हमारा एयर टाइट कंटेनर में, और हमारा लाइट और मॉइस्चर से हम इसको दूर रखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप कभी भी आप जो ब्लीच की डिब्बी होती है उसको आप कभी देखिएगा, उसको क्या करते हैं बेटा जी, हमारा बहुत ही टाइटली पैक करके रखते हो, क्योंकि अगर जो एयर के कांटेक्ट में रहता है तो खराब हो जाता है वो। और ये तो जब आप किसी सैलून वाले से, पार्लर वाले से जब ब्लीच लगवाते हो, तो वो भी यही बात को आप उससे पूछेगा बातों बातों में कि भाई इसको खुला क्यों नहीं रखते, तो वो आपको बता देगा भाई खुला रखेंगे तो खराब हो जाता है, ठीक है जी। चलेगा ओके, चलेगा। आगे बात करते हैं हम लोग इसके यूजेस के बारे में, तो भाई डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के डिसइंफेक्टेंट के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। हमारा वाउंड्स को, यानी कि जो घाव होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखो देखो बेटा जी, एक बात ये भी है कि देखो आप लोगों को पढ़ाना भी है, पर आप लोगों के लिए सिंपल थ्योरी भी लाना है, और उससे भी प्लस बात है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैटर प्रोवाइड कराना है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो पढ़ाना है वो इस तरीके से पढ़ाना है कि आपको तुरंत के तुरंत चीजें क्लियर हो जाए और आपको याद रह जाए। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को करने के लिए क्या थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, है ना। दूसरी बात, हम लोग पहली बार डिप्लोमा पर काम कर रहे हैं, तो अभी हमें क्या है कि पीपीटीज बनानी पड़ती हैं, कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा समय चला जा रहा है। अगली बार से देखिएगा कि सब कुछ पहले से प्रिपेयर रहेगा हमारे पास में, सब कुछ पहले से ही तैयार रहेगा, सब कुछ A to Z, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, यानी कि हमारा KMnO4 के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट भाई हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा जी, हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन बेटा जी, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिएगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। हमारा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसको हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा KMnO4 होता है, और मोलिकुलर मास होता है 158 ग्राम पर मोल। चलेगा जी आगे बात करते हैं मैथ और प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिएगा हमारा मैथ और प्रिपरेशन बड़ा ही सिंपल और सरल सा है। यहां पर देखो हमारा बनना क्या है बेटा जी, एडिशन रिएक्शन होगी, KMnO4 बनेगा, हमारा बनेगा क्या बनेगा, KMnO4 हमारा बनेगा। कैसे बनेगा, हमारा यहां पर क्या रहेगा बेटा जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, हमारा ऑक्सीजन रहेगा,
और हमारे यहां पर बेटा जी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हमारे यहां पर रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड, यानी कि MnO2 हमारे यहां पर रहेगा। ठीक है जी, हमारा क्या रहेगा? MnO2 हमारे यहां पर रहेगा। और सिंपल सा हमारे यहां पर एडिशन रिएक्शन होगी। देखो MnO2 है, ठीक है जी, हमारे यहां पर क्या होगा? O2 यहां पर है, तो यहां से ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी हमारा? ये यहां से इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी हमारा? MnO4 हो जाएगा। MnO4 का काम हो गया। ये पोटेशियम इधर से इधर चला जाएगा तो हमारा क्या है? KMnO4 बन गया। क्या बन गया बेटा जी हमारा? KMnO4 बन गया। अब रिएक्शन में क्या बचा? एक O बचा है और एक H बचा है। क्या बचा बेटा जी? एक O बचा है और एक H बचा है। अगर जो हम यहां पर थोड़ा सा, अगर जो हम लोग यहां पर थोड़ा सा इस रिएक्शन को बैलेंस करने का प्रयास करें तो कैसे रिएक्शन बैलेंस होगी? देखो अब देखो, अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्योंकि हाइड्रोजन कहां जाएगा भाई? ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? ठीक है जी, चलेगा। तो अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पर हम 2 लगा दें और यहां पर भी 2 लगा दें, यहां पर भी 2 लगा दे और यहां पर भी 2 लगा दे, तो यहां से मेरा बनेगा क्या? यहां से मेरा क्या बनेगा? 2KMnO4 बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस अपनी बाहर आ जाएगी। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है नहीं है भाई? देखो MnO2 है, 2 ऑक्सीजन यहां से है, 2 ऑक्सीजन यहां से है, तो 4 ऑक्सीजन यहां पर आकर के लग गए। ठीक है, टोटल ऑक्सीजन कितने चाहिए थे? 4 दूनी 8, तो देखो 4 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ये रहे 6 और 2 ये रहे 8, ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। 2 Mn है, 2 Mn है, 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, बचा क्या? ऑक्सीजन सब जा चुके हैं, ये भी पूरा जा चुका है, 2 H के मॉलिक्यूल बचे, यानी कि 2 हाइड्रोजन बचे। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। यही हमारा मेथड प्रिपरेशन होता है। यही हमारा क्या होता है बेटा जी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। किसका? हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का। और सबसे बड़ा पर्सन क्या है भाई? देखो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है? मेरे पास दोनों वो सब्जेक्ट है जो सबसे टफ है। HAP भी टफ है ना? अब देखो आप फार्मेसी कर रहे हो तो फार्मास्यूटिक्स तो आप पढ़ेंगे भाई, उसमें तो इंटरेस्ट बिल्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी है, वो भी टफ है। देखिए जोक अपार्ट कि मैं अपने सब्जेक्ट नहीं, फार्माकोग्नोसी भी टफ सब्जेक्ट है। सोशल फार्मेसी वो भी इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर केमिस्ट्री आप खुद देखिएगा कि आधे ज्यादा बच्चे तो केमिस्ट्री के पोर्शन नाम सुनकर के डर जाते हैं। और HAP जो मैथ वाले बच्चे अभी आए हैं फार्मेसी में, उनसे पूछना कि बायोलॉजी उनको कितनी हार्ड लगती है। सिंपल, देखो जो चीज लॉजिकल है हम वही आपसे बोलते हैं। तो यहां पर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लीजिएगा। यहां पर भी हम 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, यहां पर भी, और यहां हमारा H2 हमारा क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। जब आप नोट्स में अपना लिखेंगे बेटा जी, तो जब ये PDF अपलोड होगा इसको कर लीजिएगा, वरना मैं इसको एडिट करवा दूंगा, क्योंकि मैं जानबूझ करके ऐसे लिख करके लेकर के आया था। चलिएगा आगे बात करते हैं जी, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि ये तो लिख करके ले आता है, ऐसा भी नहीं है भाई साहब। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते बेटा, हमारा डार्क पर्पल क्रिस्टल्स हमारे होते हैं, डार्क पर्पल क्रिस्टल। और जब ये पानी में घुलता है तो बेटा जी हमारा क्या? पर्पल कलर बनाता है। जब ये पानी में घुलता है तो पर्पल कलर बनाता है। अब पोटेशियम परमैंगनेट का प्रैक्टिकल दिखा दे, मतलब कैसे पानी में घुल के पर्पल कलर बनाता है, बताओ। बताओ, दिखा दे कि हमारा पर्पल कलर का ये होता है, और पानी में जब ये घुलता है तो पर्पल कलर का ही निर्माण करता, मतलब ये पर्पल कलर बना देता पानी। दिखाएं? चलो अभी दिखाते हैं। पानी के अंदर घुल जाता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है बेटा जी, हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है जी, चलेगा आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बेटा जी, डाइल्यूट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के तौर पर हमारी इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हमारी बनती है। और अगर हम लोग बात करें मार्केट प्रिपरेशन, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल IP के नाम से बिकता है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाना, 20 रुपए की डिब्बी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं जी स्टोरेज कंडीशन के बारे में बात करें तो स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर अवे फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। अपने क्या हमारा क्या टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर हम इसको स्टोर करके रखते हैं, और हमारे क्या बेटे जो ऑर्गेनिक मैटर्स होती हैं उनसे हम इनको दूर रखते हैं। इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं भाई? इसका यूज करते हैं बेटे हमारे स्किन इंफेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। हमारा क्या है जो घाव होते हैं उनको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और एंटीसेप्टिक हमारा
बैचेस के तौर पर, हमारा माफ कीजिएगा बाथ्स के तौर पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा एंटीसेप्टिक के सामान जो हमारे होते हैं उनके तौर पर हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा यही था हमारा बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिकल एजेंट होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। ठीक है जी, ये बिल्कुल आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट, है ना भाई, देखो आप मेरी क्लास में हो तो इतना तो तुम लोगों को सिखा करके ही जाऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जब हम उसको किसके अंदर बेटे, जो हमारे पानी के अंदर घोलते हैं तो वो कैसे दिखता है। आ गया, खुल गया, बेइज्जती हो जाती है यार, अभी बेइज्जती हो जाती है यार। देखो देखो, ये हमारा क्या है बेटे जी, एक बीकर है, यहां पर आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक बीकर है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर केमिकल डालेंगे। क्या करेंगे, हम इसमें केमिकल डालेंगे, हमारा क्या बेटा जी, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि हमारा क्या, हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा, आजा भाई, का बेइज्जती करवाने पे तुला हुआ, हैंग काहे को कर रहा है तू आज। पोटेशियम परमैंगनेट दिख रहा है कहीं पर केमिकल बेटा जी, ये रहा, देखो ये रहा, देखो ये मिल गया, ये रहा। अब देखो मैं इसके अंदर, बीकर के अंदर इसको डालूंगा। ठीक है, देखो मेरा पोटेशियम परमैंगनेट डाला बीकर के अंदर भाई, डल गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूं बेटा जी, मेरा पानी ऐड करूंगा। मैं क्या करूंगा, अपने को क्या है, पानी डालना है। ठीक है, देखो अब देखो, जब ये पानी के अंदर डाले, कौन सा केमिकल डाला रे, कुछ भी डाल रहा है क्या तो अपनी मर्जी से भाई, आज मेरे को पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। H2O कहीं दिखे तो बताना भाई। ये रहा मिल गया, पानी मिल गया, पानी मिल गया, पानी मिल गया, पानी वाली पानी पिया दे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको देखो मिक्स करेंगे, है ना, मिक्स करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा बेटा जी, देखिएगा हमारा पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्पल कलर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। वो काहे को नहीं रहा है यार, इससे तो अच्छा यार मैं 20 रुपए की डिब्बी लगा कर, आग लगाने का इसके नीचे। हाँ देखो हो गया, देखो पर्पल कलर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, टाणाणाणा। न बस आग बंद कर दो, रुक जाओ, हो गया ना पर्पल कलर, हुआ है नहीं हुआ, टाणाणा नाणाणा नाणाणा नाणाणा। हल्के नहीं लेने का, ऐसी 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 चीजें तो ले आते हैं हम आपके लिए। हुआ है नहीं हुआ, देखो पर्पल कलर हो गया, समझे। तो ऐसे आप पानी के अंदर जब पोटेशियम परमैंगनेट को घोलते हो तो ये आग वाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका आज बेवकूफ का दिमाग सही नहीं काम कर रहा है ना, तो ये आग वाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे नॉर्मली ये कलर चेंज हो जाता है। ठीक है जी, देखा, ओहो टीनी टीनी टी, देखा, ऐसे ऐसे ही कर देता, देखो आप लोगों के लिए ऐसे ही तो कर देते हैं। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। ठीक है जी, तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे और अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे शाम की क्लास में। तो ये क्लास कैसे लगी फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे जी। शाम की क्लास में हम लोग को हमारा केमिस्ट्री HAB का चैप्टर नंबर 6 लिम्फेथेटिक सिस्टम को एंड कर देंगे। ठीक है, चलेगा बेटा जी। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू और मेरा प्यारा बच्चा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।